प्राचीन समय में हिमगिरी नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसे राजा विक्रम सिंह बड़े ही न्याय और बुद्धिमानी से चलाते थे। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी और हर तरफ खुशहाली फैली हुई थी। राजा विक्रम सिंह का एक ही सपना था, अपने राज्य को सबसे शक्तिशाली और समृद्ध बनाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक महान शासक के रूप में याद रखें। परंतु राजा के राज्य के पास एक और साम्राज्य था, जिसे कुख्यात राजा दुर्जन सिंह चलाता था। दुर्जन सिंह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसकी निगाहें हिमगिरी पर थीं। वो कई बार राजा विक्रम सिंह के पास युद्ध का संदेश भेजता, लेकिन विक्रम सिंह हमेशा समझदारी और शांति का संदेश देकर उसे टाल देते थे। एक दिन दुर्जन सिंह ने अपने विशाल सेना के साथ हिमगिरी पर हमला कर दिया। युद्ध की स्थिति आ गई। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन वह जानते थे कि दुर्जन सिंह की सेना संख्या में कहीं अधिक थी। फिर भी उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया। युद्ध के पहले ही दिन राजा विक्रम सिंह ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा मुख्य युद्ध भूमि पर लड़ा और दूसरा हिस्सा दुश्मन की आपूर्ति रेखाओं को काटने के लिए भेज दिया। इससे दुर्जन सिंह की सेना को खाने पीने की चीजें और हथियार नहीं मिल पाए और उनकी ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तीसरे दिन, जब दुर्जन सिंह की सेना पूरी तरह से थक चुकी थी, राजा विक्रम सिंह ने अपने पूर्ण बल के साथ हमला किया। दुर्जन सिंह हार मानने को मजबूर हो गया और उसे समझ में आ गया कि केवल संख्या से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से युद्ध जीता जाता है। अंततः दुर्जन सिंह ने शांति का प्रस्ताव रखा और दोनों राज्यों के बीच एक संधि हो गई। राजा विक्रम सिंह ने दुर्जन सिंह को माफ कर दिया, लेकिन उसे यह वचन देना पड़ा कि वो कभी किसी कमजोर राज्य पर हमला नहीं करेगा। राजा विक्रम सिंह की इस जीत से न केवल हिमगिरी की रक्षा हुई, बल्कि उनकी महानता और न्यायप्रियता का डंका पूरे देश में बजने लगा। प्रजा उन्हें सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान शासक के रूप में याद करने लगी, जिसने बुद्धिमानी और धैर्य से अपने राज्य और प्रजा को सुरक्षित रखा।